जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्ज़ाम अभी 10 अक्टूबर से शुरू होने हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ के एग्ज़ाम होंगे। तो आपको हम आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है और क्या करना है। 5 ऐसे काम बताएंगे जो ज़रूरी है। 5 के 6 हो सकते हैं, 4 नहीं होंगे। ठीक है। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है इन लास्ट के 2 दिनों में। 2 दिन क्या, लास्ट के वैसे तो 8-10 दिन पहले ही ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, लेकिन लास्ट के 2 दिन में तो बिल्कुल भी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और साथ में जो भी आपने एंटीनोम, सिनोनिम और जो रूल्स हैं इंग्लिश के, उसके अलावा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज जो भी आपने याद किया, उन सभी को इन 2 दिन में रिवीजन करना है। खास बात यह है कि मान लो 10 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, 10 अक्टूबर का, तो 9 अक्टूबर को आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं का मतलब ये मान के चले कि आप आधे दिन तक पढ़ सकते हैं। जनरली तो जो जिनका सेंटर दूर है तो उनको 9 तारीख को पहले टाइम से ही निकलना होगा ताकि वहाँ पहुँचकर वो अपना एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि 9 तारीख को सिर्फ आपको आधे दिन तक ही पढ़ना है। उसके बाद माइंड को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। प्रेशर नहीं आने देना है, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है। ठीक है। तो अभी जिनका 10 तारीख का एग्ज़ाम है उनके पास कल का और परसों का 2 दिन है, 8 और 9 तारीख 2 दिन है। ठीक है। तो कल आप रिवाइज़ कर सकते हो सभी चीज़ें। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका रेजिडेंस से काफ़ी दूर है, तो आपको 9 तारीख को टाइम से निकलना है और मेंटली ये प्रेशर नहीं रखना है कि रहने का कैसे बंदोबस्त करें। ये चीज़ आपको पहले ही मैनेज करके चलनी है ताकि आप रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सुबह उठो और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जा सको। दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपकी घरेलू प्रॉब्लम चल रही है या आपकी खुद की शारीरिक कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इन 2 दिन के लिए बिल्कुल उन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो तो आगे भी आती रहेंगी, लेकिन आपका जो ये मौका है ना ये बार बार नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है। तो उन प्रॉब्लम से 2 दिन के लिए बिल्कुल दूर हो जाइए, माइंड को कूल कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो उस दिन आप टाइम से उठिए। ठीक है। टाइम से उठने के बाद कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन या योगा वगैरह कर सकें। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप योगा या मेडिटेशन कर सकें ताकि आपका शरीर रिलैक्स रहे, माइंड कूल रहे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, मान लो 10 तारीख का है जिनका स्टार्टिंग में ही, उनको 9 तारीख को शाम को अपने खाने में विशेष तौर पर ध्यान देना है। यानी कि ज़्यादा चटपटा या ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करना है, देर रात तक नहीं जगना है। ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि देर रात तक जगने से भी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है और हैवी खाने से भी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। और अगर अगले दिन डाइजेशन प्रॉब्लम रही तो डेफिनेटली आपका माइंड पूरे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। तो इसलिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेना है और ना ही देर रात तक जगना है। ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने जैसे शुरू में बताया था कि 5 के 6 हो सकते, कम नहीं होंगे। ठीक है। तो इसके अलावा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आप 9 तारीख को अगर आपके पास टाइम है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो, मॉक टेस्ट। और अगर आप 9 तारीख को नहीं दे सकते तो 8 तारीख को, यानी कि कल के दिन, जिनका 10 को है वो, जिनका 11 को है वो 9 तारीख को दे सकते हैं, जिनका 12 को है वो 10 तारीख को दे सकते हैं। इस तरीके से आपको एक मॉक टेस्ट उसी टाइम देना है जिस टाइम आपका रियल एग्ज़ाम है। ये बात ध्यान रखनी, बिल्कुल सेम टाइम, और वो उसी तरीके से देना है जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम में ही बैठे हों, उस तरीके से वो एग्ज़ाम देकर देखना है। ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और इनको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।